अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या फ्लैट है और आपने उसको किराए पर दिया हुआ है और कुछ महीनों से आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा है, तो आप अगर उससे किराया वसूलने जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, क्योंकि ये खबर आपको डराएगी भी, चौंकाएगी भी और सतर्क रहने की बात करेगी। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की। यहां पर इस फ्लैट के बाहर हम खड़े हुए हैं। राजनगर दिखाइए, ये F506 है। यहां पर दीपशिखा, जो कि इस फ्लैट की ऑनर थी, लैंडलॉर्ड थी, ओरा कायमेरा सोसाइटी है ये, वो यहां पर 17 दिसंबर को अपने किराएदार से किराया वसूलने के लिए आई थी, जो कि आरोप यह है कि वो कई महीनों से समय पर किराया नहीं दे रहा था। अपनी मेड के साथ आई थी, किराए के लिए बातचीत करने लगी, उनकी मेड वापस चली गई, लेकिन कई घंटों तक जब दीपशिखा वापस नहीं लौटी, उनके बारे में जानकारी नहीं मिली, तो मेड को कुछ शक हुआ। बताया जा रहा है कि वो वापस यहां पर आई और किराएदारों से उन्होंने पूछा कि दीपशिखा कहां है, तो उनको बताया गया कि वो तो किराया लेकर, और दावा किया जाए तकरीबन 90,000 रुपए लेकर यहां से जा चुकी हैं। वापस जाने का जब सीसीटीवी चेक किया गया, क्योंकि मेड को शक हुआ कि जो किराएदार थे वो यहां से जाने की फिराक में थे और उनके पास एक सूटकेस भी था। जो मेड थी उसने खोलने की बात की तो वो नहीं माने, अंदर जाने की बात की तो नहीं माने, उसको उसका शक हुआ और जब सीसीटीवी चेक किया उसमें पता लगा कि उसके आने के तो शॉट्स हैं दीपशिखा के विजुअल, लेकिन वापस जाने की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो मेड को शक होता है, वो वापस यहाँ पर आती है और यहाँ पर कुंदे लगा देती है। इस दौरान जो यहाँ किराएदार हैं, जिनका नाम जो है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता बताया जा रहा है, वो भागने की फिराक में थे, लेकिन जब मेड ने यहाँ पर कुंडी लगा दी और उसके बाद शोर मचाया तो आसपास के लोग आए, उन्होंने भागने से यहाँ पर रोक लिया गया। पुलिस को भी कॉल की गई और जब पुलिस ने सूटकेस खोल कर देखा तो होश फाख्ता हो गई, क्योंकि उसके अंदर दीपशिखा थी, जो कि इसकी ऑनर थी और उसी का जिसका डर था मेड को कि कुछ उनके साथ घटित ना हुआ हो, वही हुआ। और पता ये लगा कि अजय गुप्ता और उनकी जो पत्नी है आकृति गुप्ता, जो इनके किराएदार थे, काफ़ी महीनों से यहाँ रह रहे थे, किराया नहीं दे रहे थे, उन्होंने ही मर्डर किया है। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर परेशान किया करती थी और आए दिन किराए के लिए यहाँ पर उनके सामने खड़ी हो जाती थी और इसीलिए उन्होंने जब विवाद हुआ यहाँ पर जब पहुंची थी 17 दिसंबर को, तो विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि पति पत्नी के जो बयान हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं कि मारा किस तरीके से था, तरीका क्या था और ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि हत्या करनी पड़ी, उसको लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। लेकिन ये खबर आपको और हमें डराने वाली है कि किस तरीके से एक किराएदार ने मकान मालिक की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो किराया मांग रही थी। और क्या पता लगा सर इसके बारे में आपको, मर्डर के बारे में? कि वो रेंट मांगने आए थे तो उनको दीपशिखा जो आई रेंट मांगने आए थे तो उनको उनको मार दिया गया। टेनेंट्स कौन थे सर? ये टेनेंट्स कोई जैन नहीं, पता नहीं, उतना नहीं पता मेरे को कौन। ठीक है। तो सर खुलासा कैसे हुआ? आप कुछ बता रहे थे कि उनकी जो टेनेंट थी, जो लैंडलॉर्ड थी, उनकी मेड जो है वो यहाँ आई है, उसने कैसे पकड़वाया सर? उसने ऐसे पकड़वा दिया कि वो मतलब उनको छोड़ के गई थी यहाँ, फिर 1-2 घंटे के बाद उनको कुछ नहीं पता चला, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था और फिर वो यहाँ आई, यहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो 90,000 रुपये लेकर चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब उसको ना थोड़ा डाउट हो गया उन पर कि इन्होंने कुछ किया, वो अंदर जाने नहीं दे रही थी और फिर वो कुछ बैग कैरी कर रही थी, वो ही जिसमें वो बॉडी रखी थी, उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, वापस अंदर कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। जो मेड थी उसको शक हुआ तो उसने बाहर से लॉक कर दी। हाँ, फिर पुलिस को शायद कॉल किया। हाँ, फिर लोगों को, तब तक लोग आ गए, लोगों ने पुलिस आ गई और लोग जो उन्होंने जब उनको रोका, पकड़ा, यानी कि भागने की फिराक में थे, तो फिर क्या मिला सूटकेस खोलने के बाद? सूटकेस खोलने के बाद वही डेड बॉडी थी। सर आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, अब आपको डर लगता है किराएदार रखने से पहले? बिल्कुल। इवन मेरा बेटा इस मॉर्निंग में स्कूल छोड़ते बोला, पापा जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर लो यहाँ से। जो दीपशिखा हैं, क्या वो आसपास ही रहती थी? वो एम ब्लॉक में रहती है, सेम सोसाइटी? हाँ जी, हाँ जी। और सोसाइटी का नाम क्या सर? ओरा कायमेरा। ओरा कायमेरा सोसाइटी है।
और क्या लग रहा है इसके मर्डर के पीछे वजह क्या हो सकती है? कुछ लोग बता रहे किराया बहुत टाइम से नहीं दे रहे थे। वो 6 महीने से कुछ किराया नहीं दे रहे थे, तो अभी 2 दिन पहले वो आई थी रेंट मांगने के लिए, तो कहा आप 2 दिन के बाद आना। वो कल आ गई और कल उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने जो आरोपी हैं पुलिस को पूछताछ में बताया कि बहुत परेशान किया करती थी, आए दिन आके नहीं, वैसी लेडी नहीं थी वो। हम्म। वैसी लेडी, शी वॉज अ गुड लेडी। और ऐसा कोई काम नहीं वो उस जिसने ऐसा किया होगा तो वो तो बोलेगा कि वो मेरे को गले पकड़ी वो ये। हालांकि भाई परेशान भी करने पे कोई मर्डर थोड़ी ना कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ज्यादा से ये बोलते मैं रेंट नहीं दे सकूँ, भाई मैं छोड़ रही हूँ। हाँ, क्योंकि उनको फुली फर्निश्ड था, उनका कोई अपना कुछ बर्तन भी नहीं थे, सब कुछ यहीं के। उन्होंने दी दीपशिका जी नहीं दी? नहीं, ये फुली फर्निश्ड जो फ्लोर बिकते हैं ना, ये रेंट पर जाते हैं तो वो ऐसा। और भी इनके यहाँ फ्लैट्स थे सर दीपशिका जी? हाँ, इनके एक तो एम ब्लॉक में खुद रहती और कहीं पर एक फ्लैट और है। तो आप ये कह रहे हैं जो मेड है वही छोड़ के गई थी, जब वापस आई तो उन्होंने बोला जा चुकी हैं जा चुकी यहाँ से। और ये बता रहे सीसीटीवी चेक किया उसमें आती दिख रही है, जाती नहीं दिख रही हैं? ये नहीं मेरे को पता है, मैं बोलूँगा आप नहीं पता है इतना मेरे को। ठीक है। तो पड़ोसी हैं, इनमें भी डर है कि जिस तरीके से यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया है। और हैरानी वाली बात यही है कि जो लैंडलॉर्ड थी यहाँ की, वो अपने किराएदार से कई महीने जो रेंट नहीं दे रहा था, किराए मांगने आई और ऐसे में उनका मर्डर कर दिया गया। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।